वसीम रजवी मलऊन यहां तक कैसे पहुंचा? इस वक्त मुसलमानों के लिए वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है, वो शिया हो, सुन्नी हो, वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, वहाबियत के तमाम इख्तलाफात को भूल जाए और अजमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मैदान में उतरे। इकबाल ने हमें कहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदुस्तान वालों, ए हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तां। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल हकीम क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। निहायत अफसोस की बात है कि करोड़ों मुसलमानों की आंखों के सामने कायनात की उस हस्ती की तौहीन की जा रही है जिसका कायनात पर सबसे ज्यादा एहसान है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का इस रूई जमीन पर बसने वाले इंसानों पर सबसे ज्यादा एहसान है। जिस पैगंबर ने इंसानियत की उंगली पकड़कर उनको इंसानियत का रास्ता दिखाया, अदल का रास्ता दिखाया, अमन और सुकून का पैगाम दिया, उस पैगंबर की उस मुल्क में बदतरीन अंदाज में तौहीन हो रही है, जिस मुल्क का दावा यह है कि ये अमन का गहवारा है, जिस मुल्क का दावा यह है कि यहां मुख्तलिफ मज़ाहिब और डिफरेंट किस्म के रिलीजन्स पुरअमन और भाईचारगी के साथ रह रहे हैं, उसी मुल्क में करोड़ों मुसलमानों के ईमान और उनकी सबसे ज्यादा अजीम हस्ती पैगंबर की तौहीन की जा रही है। ऐसे ही मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो जुमला कहना चाहिए जब उनसे यजीद की बैयत का मुतालबा किया गया। इमाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कितनी बड़ी गम अंगेज खबर है कि यजीद जैसा इंसान बैयत का मुतालबा कर रहा है, और आज ये कितनी बड़ी गमनाक खबर है कि पैगंबर अकरम की तौहीन हो रही है। एक पालतू इंसान के जरिए, एक नाम निहाद मुसलमान के जरिए, एक नाम निहाद सैयद के जरिए, और करोड़ों मुसलमानों की गैरत और वो उनकी शुजात, उनकी हमीयत को क्या हो गया है कि वो खामोशी के साथ ये तौहीन बर्दाश्त कर रहे हैं। वसीम रजवी मलऊन यहां तक कैसे पहुंचा? फकत मुसलमानों की खामोशी की वजह से। जब वसीम रजवी ने दीनी मराकिज और दीनी मदरसों की तौहीन की, कुछ लोगों ने कहा ये अहले सुन्नत के मदारिस की तौहीन कर रहा है, कुछ लोगों ने कहा यह शिया मदारिस की तौहीन कर रहा है, कुछ लोगों ने कहा ये देवबंदी मदारिस की तौहीन कर रहा है, कुछ लोगों ने कुछ कहा, और उसकी उस बदतमीजियों का बरवक्त जवाब नहीं दिया, यहां तक कि उसकी जसारतें और बढ़ गई। उसने मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान की तौहीन की, कुरान की आयतों का चैलेंज किया। उस वक्त भी हम मुसलमानों ने जो जवाब, दंदान शिकन जवाब देना चाहिए था, हमने वो दंदान शिकन जवाब नहीं दिया।
मुसलमानों की तंजीमों को, मुसलमानों के उलमा को, मुसलमानों की लीडरशिप को जो उस वक्त जवाब देना चाहिए था, हमने वो जवाब नहीं दिया। और आज वसीम रिजवी अब पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुकद्दसा के खिलाफ इस अंदाज से अपनी जहालत का इजहार कर रहा है। मुसलमानों को यह समझना चाहिए, यह एक तूफान का इंदिया दे रहा है। मुसलमान की लीडरशिप, मुस्लिम उलमा, समझो कुरान कह रहा कद बदतिल बग़ज़ा मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। ये तो अभी कलम के जरिए नबी की तौहीन की जा रही है, इसके पीछे जो खतरनाक मंसूबा है मुसलमानों के खिलाफ, अगर मुसलमान होश के नाखून न ले, अगर मुसलमान मसलक को और जो उनके अंदर फिरका वाराना इख्तिलाफात था उनको न भूल जाए, तो याद रखना चाहिए, इकबाल ने हमें कहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदुस्तान वालों, ए हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तां। हमारी गलतफहमी है कि कभी कभी दुश्मनानी इस्लाम, दुश्मनानी इंसानियत, दुश्मनानी कुरान, शिया भाइयों की हिमायत का दम भरते हैं और सुन्नी भाई को हमसे दूर करते हैं। कभी कभी सुन्नी भाइयों की हिमायत का दम भरते हैं और शियों से बज़ाहिर दूरी इख्तियार करते हैं। मुसलमानों, ये तुम्हें तोड़ने का मंसूबा है, ये तुम्हें मारने का मंसूबा है, ये तुम्हें डिवाइड करने का मंसूबा है, ये तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटाने का मंसूबा है। अभी भी वक्त हाथ से नहीं गया। अभी भी अगर मुस्लिम क़यादत, अभी भी अगर मुस्लिम उलमा, अभी भी अगर मुसलमान दानिशवर, अगर अभी भी मुसलमानों का दर्द रखने वाले लोग अभी भी अगर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे और नामूस से रिसालत के दिफा के लिए, अज़मत रसूल के दिफा के लिए अपने सारे इख्तिलाफात भूल जाए, सड़कों पर आ जाए और हुकूमत पर दबाव बढ़ाए, अभी भी मौका है हमारे लिए, वरना हमारी दास्तान भी न होगी दास्तानों में। आने वाले दिनों में आपको अजान भी नहीं पढ़ने देंगे, आने वाले दिनों में आपको मस्जिद में भी नहीं जाने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे रियासतों में, बहुत सारे स्टेट्स में मस्जिदों का क्या हाल किया गया है। कितने मुसलमान जेलों में सड़ रहे हैं और हम अपनी मसलकी इख्तिलाफात में गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर हमें दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है, अगर हमें दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम बनाना है, अगर हमें दुश्मनों की प्लानिंग को खाक में मिलाना है, तो इस वक्त मुसलमानों के लिए वाजिब है, वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, वहाबियत के तमाम इख्तिलाफात को भूल जाए और अज़मत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मैदान में उतरे और एक दंदान शिकन जवाब इन शैतानों को दे। तो मुसलमानों को एक दंदान शिकन जवाब देना है, वसीम रिजवी जैसे पालतुओं को नहीं। वसीम रिजवी के पीछे जो दिमाग है, वसीम रिजवी के पीछे जो अनासिर है, वसीम रिजवी के पीछे जो साजिशी और फितना अंगेज और नफरत फैलाने वाले एलिमेंट्स है, उनको दंदान शिकन जवाब देना है। जो इस वसीम रिजवी की कमर थपथपा रहे हैं, जो इस वसीम रिजवी को शाबाशियां दे रहे हैं, जो वसीम रिजवी को मंदिर में बुलाकर क्या उसके आवभगत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, नारसी नंद जैसे लोगों को दंदान शिकन जवाब देना है। आज मुसलमानों, वक्त आ गया है। अगर हमें अपनी इज्जत को बचाना है, अपनी नामूस को बचाना है, अपनी मुकद्दसात को बचाना है, वो दिमाग जिसके लिए मुसलमान नाकाबिल बर्दाश्त है, उनको जवाब देना है। हमें उनके फरेब में नहीं आना है, हमें उनके धोखे में नहीं आना है, हमें उनकी चापलूसी में नहीं आना है। दिमाग वही है जिन्होंने हर वक्त अपनी दुश्मनी का जबान से इजहार किया है। और अगर हम उन लोगों को जवाब न देंगे
اور اگر ہم ان کے فریب میں آئے تو وسیم رضوی جیسے اور بھی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. یہ دیکھو یہ پتھر پھینکنے والے کون لوگ ہیں؟ نفرت اور توہین کہ یہ پتھر پھینکنے والے کون لوگ ہیں، ان کو ہمیں جواب دینا ہے. اور اس بہترین جواب یہ ہے کہ شیعہ سنی تمام مسالک ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر متحد ہو جائے، آپس میں ہاتھ دے کر میدان میں اترے اور ہمیشہ کے لیے ان فتنہ گروں کو جواب دے کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مسلمانوں کو اپنی ناموس سے بھی زیادہ پیاری ہے. ایک مرتبہ ان کو ہمیشہ کے لیے جواب دو اور ان کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دو. اور اس کے لیے ہمیں متحد ہونا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے انٹرسٹز کو، مسلکی انٹرسٹ کو، فرقہ وارانہ مفادات کو بھول جانا ہے اور اپنی بقا کی جنگ